हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स है वो कहां से चार्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, आने वाले हफ्ते में उसके क्या टारगेट हो सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने प्रीवियस वीक भी आपको बताया था कि ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पे बन रहा था निफ्टी 50 में डेली चार्ट के ऊपर, और ये बियरिश पैटर्न होता है जिसका मैंने टारगेट आपको बताया था लगभग 16,700 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे इसने जो लो बनाया है लास्ट वीक वो है लगभग 16,780 के अराउंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से इसने जैसे इसका टारगेट पूरा हुआ यहाँ से इसने पुल बैक दिया, और जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक बियरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनाई है जो एक्टिव हो जाएगी 17,100 के नीचे। यानी कि जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए वो होगा 17,100 का। उसके नीचे ट्रेड करेगा, क्लोज करेगा, तो फिर एक बार ये हो सकता है 17,000 को टेस्ट करे, देन उसके नीचे फर्दर ये आपको 16,800 तक के लेवल भी आसानी से टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। 16,800 या 16,750 से 16,800 का लेवल है वो आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल लेवल होगा। यहाँ से ये दोबारा से बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन हमें कैंडल देखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल थी, ये डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल थी, तो इसी तरीके की हमें यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल देखनी पड़ेगी। तो उसी केस में हम उस पुल बैक को प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 16,700 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, उसके नीचे ट्रेड करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में गिरावट ज़्यादा आ सकती है। फिर ये आसानी से 16,400 से 500 को टेस्ट करेगा, एंड फर्दर जो इसके 200 दिनों की मूविंग एवरेज है कहीं ना कहीं 16,100 के आसपास, तो 16,100 से 200 के एरिया को भी ये टेस्ट करने जा सकता है। लेकिन वहाँ पे भी हमें यहाँ बाई करने की कोशिश करनी है अगर रिवर्सल कैंडल हमें मिलती है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा 17,500 का। 17,500 को निकालेगा तो फिर ये 17,600 की तरफ जाएगा, 17,600 को भी निकालेगा तो फिर ये 17,700 और 800 तक जा सकता है। लेकिन अब ऊपर की तरफ जो है काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेज जो है इकट्ठे हो गए हैं, बिकॉज जो पहले सपोर्ट था जो हमारा 17,700-600 का एरिया था, तो अब वो पूरा रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा। यानी कि जो ऊपर का जो रास्ता है निफ्टी 50 का, कम से कम चार्ट के ऊपर मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट और मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, अगर किसी शेयर में फंसे हुए हैं तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएगा। जहाँ पे भी आपको इंडेक्स में राइज दिखे तो आप वहाँ सेल करने के मौके ढूंढिएगा, जब तक ये जो है अपनी 50 दिनों की मूविंग एवरेज जो है लगभग 17,800 उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर लेता, सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक हम जो है बुलिश नहीं होएंगे। शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है हमारा नेगेटिव ही रहेगा। आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये हाई बनाया था, दूसरा हाई जो इसने बनाया उसके नीचे बनाया। ऐसे ही यहाँ देखिए यहाँ लो बनाया था, और यहाँ फिर इसने दूसरा लोअर लो बनाया। यानी कि ये लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है, जो एक वीक ट्रेंड को शो करता है। तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की। चलते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। अगर डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 से थोड़ा सा हमें वीक दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है कि ये देखिए इसने अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज है उसको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। यहीं से इसने सपोर्ट लिया था, पुल बैक लिया, और अब इसका नेक्स्ट वीक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है लगभग 36,900 से लेके 37,000 का। अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो फिर हमें एक ट्रेड मिल जाएगा 37,400 से 500 का, और फर्दर ये हो सकता है 38,000 को, जहाँ पे इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन हमें लेवल्स पे ही काम करना है, हमें बायस नहीं होना, हमें ना तो बियरिश होना है ना ही बुलिश होना है, लेवल्स के ऊपर काम करना है। और हो सकता है जिस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले, तो फिर अगर ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 36,000 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर एक बार 35,700 से 800, एंड देन फर्दर हो सकता है ये 35,200 तक के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है।
35,000 जो लेवल है वो बिल्कुल आपको याद रखना है, वो हमारा निफ्टी बैंक के अंदर अलर्ट लेवल होगा। अगर 35,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो इसका मतलब ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से तो ऑलरेडी नीचे है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज से नीचे हो जाएगा। साथ साथ ये जो ट्रेड लाइन है जो इसके लिए काफ़ी टाइम से सपोर्ट का काम कर रही है, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फिर ये ट्रेंड जो है हो सकता है बिल्कुल नेगेटिव की तरफ चला जाए। फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको 14,500 से 600 देन 34,500 से 600 एंड देन 34,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। फिर इसको 34,000 के आसपास यहाँ पे कहीं जाके सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर ये पूरा ट्रेंड वीक हो जाएगा। फिर हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ अपनाएंगे। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा आपका 36,000 के आसपास, फिर उसके नीचे फिर ये यहाँ 200 दिनों की मूविंग एवरेज एंड देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आपका 35,200 के आसपास। 35,000 के नीचे फिर बड़ी इसके अंदर सेल आ सकती है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और बाई के लिए मैंने आपको बता दिया जो रेजिस्टेंस एरिया है वो कहीं ना कहीं 37,000 का, उसको निकालेगा तो फिर हम ऊपर की तरफ जो लेवल मैंने आपको बताए उनके लिए इसको बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट है हमारा रिलायंस का। अगर रिलायंस की बात करें तो जो रिलायंस है वो टेक्निकल को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, बहुत ही शानदार ये शेयर है, इंडिया का नंबर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट डाउन ट्रेंड को ये शो कर रहा है। यहाँ देखिए ये हाई बनाया, फिर ये लोअर हाई, ऐसे ही लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसका अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 2510 से 2520 का एरिया इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो फिर ये 2550 देन 2600 तक को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। हाँ, अगर 2600 के ऊपर इसने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये कंफर्म इस पर्टिकुलर जो है रेजिस्टेंस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर ये जाएगा आराम से 2670 और लगभग 2740 तक भी जा सकता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 2380 का, 2380 के नीचे जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर तो फिर ये 2360 और 2300 तक के भी अपने लेवल को, जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है उसको भी ये टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो यानी कि 2300 के आसपास भी रिवर्सल अगर आपको दिखे तो यहाँ पे भी एक बाइंग बनती है। लेकिन अगर किसी भी केस में 2300 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये ज़रूर अपने जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है जो है लगभग 2220 के आसपास, फिर उसको ये टेस्ट करने के लिए जाएगा। और फिलहाल अगर चार्ट पे देखा जाए तो डेली चार्ट के ऊपर यही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है, यानी कि 2220 2230 के आसपास इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। वहाँ पे आपको मिले तो एक बार वहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल को ज़रूर ध्यान रखना है, वॉल्यूम को ज़रूर ध्यान रखना है, उसके हिसाब से फिर आप एक बाई की पोजीशन ले सकते हैं। या फिर ये इसको निकाल दे इस रेजिस्टेंस को तो भी एक बाई की पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। और सेल के लिए मैंने बता दिया आपको कि जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा फिर नीचे की तरफ जाएगा 2300, फिर 2300 को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे 2220 की तरफ ये आ सकता है। हमारा नेक्स्ट शेयर है HDFC का। HDFC के अंदर अगर देखें तो ये भी जो है काफ़ी शानदार कंपनी है, टेक्निकल को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। लास्ट वीक इसने यहाँ पे कहीं लो बनाया था लगभग 2640 से 2650 के आसपास, वहाँ पे इसको डबल सपोर्ट मिला था, इनफैक्ट ट्रिपल सपोर्ट मिला था। यहाँ देखिए यहाँ इसके 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, साथ साथ ये वाले जो ट्रेड लाइन है पिंक कलर की इसका भी इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और साथ ये प्रीवियस में ये जो लेवल है इसका इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम यहाँ कर रहा है। तो यहाँ से इसने लास्ट वीक पुल बैक ली और यहाँ पे अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए यही हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, लेवल होगा आपका 2830 से 2840 का। अगर इसको निकालेगा तो फिर हम बात करेंगे कि हाँ ये ऊपर अब आराम से 2870 2880 2900 एंड देन फर्दर और ऊपर के लेवल हमें दिखा सकता है। अगर सेल की बात करें तो 2760 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा 2700 की एंड देन ये हो सकता है 2690 2650 तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगेन ये जो एरिया है इसका 2650 के आसपास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे
ट्रिपल सपोर्ट इसके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ से जैसे ही आपको रिवर्सल कैंडल मिले, जैसे कि ये वाली कैंडल थी ग्रेवस्टोन डोजी, तो इसी तरीके की रिवर्सल कैंडल मिले तो एक पुल बैक के लिए आप बिल्कुल यहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी केस में 2630 के नीचे क्लोज करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, फिर उस पर्टिकुलर केस में फिर ये काफ़ी नीचे आ सकता है 2550 एंड देन नीचे 2440 तक के भी ये लेवल दिखा सकता है। लेकिन हमें अगेन लेवल्स पे ही काम करना है। बाइंग लेवल, सेल के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस सारे मैंने आपको HDFC के अंदर बता दिए हैं। चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर। HDFC बैंक का जो चार्ट है वो अपना 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अराउंड स्ट्रगल कर रहा है और इसीलिए इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1540 से 1550 का। उसको निकालेगा तो बिल्कुल एक ट्रेड बनेगा बाई साइड में, फिर ये 1560, 70 एंड देन हो सकता है 1590 तक के लेवल भी हमें दिखा सकता है। अगर डाउन साइड की बात करें तो जैसे ही ये 1490 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये दोबारा से अपना ये वाला जो स्विंग लो था, जो था कहीं ना कहीं 1460 के आसपास, तो ये उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगेन 1460 का जो इसके लिए एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देखिए प्रीवियसली भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, साथ साथ स्ट्रेट लाइन का भी सपोर्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एरिया इसके लिए हो सकता है। आपको अगर ये 1450 के आसपास मिलता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो यहाँ से बिल्कुल बाइंग बन सकती है। लेकिन किसी भी केस में अगर 1440 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर ये जानिए कि जो इस ट्रेड लाइन का इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया है और वैसे भी ये 50 डेज़ की और 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा। तो फिर ये 1400 को टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा। 1400 के नीचे भी ये हो सकता है 1350 तक को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगेंस्ट फिर से हमें लेवल्स पे ध्यान देना है। बाई लेवल, सेल लेवल दोनों आपके सामने हैं। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ने यहाँ पे इस चैनल का काफ़ी शानदार ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ ऊपर अपने टारगेट हिट करे। अब एक देखिए डाउनवर्ड चैनल की तरफ ये मूव कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये डाउनवर्ड चैनल की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 730 से कहीं ना कहीं 750 का पूरा एरिया अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर भी ये जाता है तो यहाँ देखिए 750 पे इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ये वाली ट्रेड लाइन है। तो बहुत से मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं इसके ऊपर। तो यहाँ मेरे हिसाब से बाइंग का जो अब ट्रेड बनेगा वो 750 के ऊपर ही बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 740 के ऊपर अगर बाय ट्रेड करे तो इंट्राडे में या फिर एक दो दिन ये यहाँ पे 750 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है इसका ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है। और अगर नेक्स्ट वीक के अंदर जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो है 700 का, और अगर 700 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आराम से 685 670 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और 670 का जो लेवल है, 670 के अराउंड का प्लस माइनस आप 5 to 10 लगा सकते हैं। बिकॉज ये जो वैल्यू मैं बताता हूँ एग्जैक्ट नहीं होती, और जो मैं बताता हूँ ये हमारा नेक्स्ट वीक का यानी कि काफ़ी शॉर्ट टर्म का एनालिसिस हमारा रहता है। तो यहाँ पे इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है। तो 670 के आसपास आपको रिवर्सल करता दिखे तो यहाँ पे भी एक पुल बैक के लिए आप बिल्कुल यहाँ इसको बाई कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 680 एंड देन 700 तक के आसानी से आपको टारगेट इसके अंदर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक कोटक महिंद्रा की। कोटक महिंद्रा एंड इंडस IND बैंक दोनों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी जो RBI ने नया जो बैंकों के लिए जो एक्ट है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करी है कि जो उसका प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग को 26% तक बढ़ा सकता है। तो ये कोटक महिंद्रा और इंडस IND दोनों के लिए पॉजिटिव है। इनफैक्ट इंडस IND के जो प्रमोटर हैं उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया कि हम जल्दी ही इसके अंदर बाइंग करने वाले हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जो है इसका मूवमेंट अप हो गया। बिकॉज कोई भी प्रमोटर जो है वो अपनी कंपनी को अच्छे से जानता है। अगर वो अपना स्टेक बढ़ा रहा है इसका मतलब ये जो बैंक है आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए चार्ट के फ्रंट पे बात करते हैं। तो कोटक महिंद्रा का अगर यहाँ पे आप चार्ट देखें तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 1935 से 40 का। बिकॉज ये इसका प्रीवियस स्विंग लो था, इसने इसको ब्रेक कर दिया है, इसीलिए अब हो सकता है ये 1940 से 50 के आसपास स्ट्रगल करे।
और फिर से नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ फिर ये 1850 से 1860 के आसपास आ सकता है। फिर यहाँ पे इसके 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, प्रीवियस भी जो है सपोर्ट के लेवल्स हैं यहाँ, तो यहाँ से इसको एक पुल बैक जो है मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है यानी कि 1840 के नीचे भी ये ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर ये 1820 और धीरे धीरे करके हो सकता है आपको ये 1750 1700 तक के भी लेवल ये दिखा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड इसके नीचे क्लोज करे और सस्टेन करे। जहाँ तक पुल बैक की बात है, अगर ये 1990 के ऊपर ट्रेड करता है तो हो सकता है ये आपको पुल बैक में 2030 तक के या 2040 तक के लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन सेफ बाइंग मेरे हिसाब से होगी जब ये अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज जो है लगभग 2045 से 50 के आसपास उसको निकालेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर हम बात करेंगे कि हाँ अब ये 2100 2130 एंड फर्दर अपसाइड के लेवल ये दिखा सकता है। चलते हैं स्टेट बैंक के चार्ट के ऊपर। स्टेट बैंक का अगर चार्ट देखें तो इसके अंदर भी करेक्शन चालू है। इसने काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहीं से इसने पुल बैक लिया है और पुल बैक में यहाँ पे 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है 480 से 85 उसके आसपास इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो यही हमारा नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस होगा 480 से 85 का। अगर इसको निकालता है यानी कि 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को निकालता है तो फिर ये ऊपर की साइड में हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक के अंदर 495 से लेके 500 एंड फर्दर और अपसाइड के भी ये हमें मूवमेंट दे सकता है। और अगर ये ट्रेड करता है 470 के नीचे तो फिर दोबारा से ये हो सकता है 460 और 455 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर हाँ किसी भी केस में 450 के नीचे ये ट्रेड करता है, नेक्स्ट डे सस्टेन करता है, तो आप समझ सकते हैं फिर इसके अंदर जो है फॉल और भी बड़ी आ सकती है। फिर ये 430 440 एंड देन इसके 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है 420 उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे भी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए बात करते हैं अब एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था 710 से 700 का उसका ब्रेक डाउन कर दिया था और उसको दोबारा से देखिए इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस काम करते हैं। ये जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये नीचे गया, यहाँ सपोर्ट लिया इसने 650 के आसपास, फिर ये देखिए यहीं से ही इसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं। और फर्दर ऊपर जाएगा तो यहाँ भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस का एरिया है एक्सिस बैंक के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए 690 का। 690 को निकालेगा तो 700 715 तक जा सकता है और मैक्स टू मैक्स ये 730-35 तक जा सकता है। लेकिन जब तक इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया रहेगी। अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर ये 660 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर दोबारा से 650 645 को ये टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर 640 को भी ये ब्रेक कर देता है, 640 के नीचे क्लोज करता है, तो फिर ये आपको 630 625 के एरिया में भी मिल सकता है। और ये इसका एक तरीके से मेक और ब्रेक लेवल होगा, क्योंकि पूरा जो ट्रेंड था वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं वहाँ इसने हाई बनाया और वापस इसी पॉइंट के आसपास ये आ गया। तो यहाँ ये अगर 620 को सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर ये नीचे बड़ा फॉल दिखा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे तो पुल बैक के लिए बिल्कुल बाय कर सकते हैं। साथ साथ इस एरिया के आसपास भी अगर ये दोबारा से, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, तो 645 650 के आसपास भी रिवर्सल कैंडल बनाती दिखे, वॉल्यूम भी अच्छे हों, उस रिवर्सल कैंडल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 680 से 690 का और एसएल होगा उस रिवर्सल कैंडल के लो का। ये स्ट्रेटजी आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस आईएनडी बैंक। इसने भी अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया था 960 से 970 का उसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद 875 के आसपास इसने यहाँ सपोर्ट लिया और फिर पुल बैक की तरफ यहाँ इसी रेजिस्टेंस को ये चेक करने के लिए यहाँ पहुँच गया है। अब देखते हैं यहाँ इस एरिया के आसपास ये किस तरीके से बिहेव करता है। हालांकि ये सपोर्ट था, अब ये यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और हो सकता है यहाँ से अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिले 60-70 के आसपास तो आप उस रिवर्सल कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं बिल्कुल
फिर यही 870-75 के टारगेट के लिए। तो यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 875 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 870 के नीचे ये ट्रेड करता है, क्लोज करता है, तो फिर ये नीचे की तरफ 810 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और ये जो 800 से 810 का एरिया है, इसके लिए मेक और ब्रेक का एरिया रहेगा, क्योंकि यहीं से इसने उठ के, जैसे कि हमारा एक्सिस बैंक था, ऐसे ही इसने यहीं से उठ के अपनी पूरी रैली स्टार्ट करी थी। तो 810 के नीचे जो हमारे शॉर्ट टर्म के जो इसको होल्ड करने वाले हैं वो इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं यहाँ से, अगर ये 810 के नीचे क्लोज करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों, कई बार क्या करता है, क्योंकि ऑपरेटर को भी पता होता है ये सब लेवल हैं, हमें इसके नीचे क्लोज कराना है या फिर इसके ऊपर क्लोज कराना है, तो वो ऑपरेट करता है। तो इसीलिए हमें 800 के नीचे क्लोज करने के बाद भी नेक्स्ट डे की कैंडल को भी ध्यान रखना है कि वो किस तरीके की बनी है, और जहां क्लोज हो रहा है वो कौन सी कैंडल से क्लोज हो रहा है। अगर वो रिवर्सल कैंडल से क्लोज हो रहा है तो फिर जैसे हमें फिर वहां पे एग्जिट नहीं करना। जैसे आप यहाँ देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि ये प्रीवियस स्विंग लो था, यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्पॉट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ इसके नीचे ट्रेड किया और क्लोज भी किया। लेकिन ये देखिए, यहाँ कैंडल देखिए, कैंडल उन्होंने रिवर्सल कैंडल बना दिया, यानी कि रिटेलर को यहाँ से निकाल दिया। और साथ साथ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, और फिर ऊपर की तरफ इसने जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इसीलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ साथ कि जो मैंने आपको जो लेवल बताए हैं, चाहे बाय के हो सेल के हो, तो वहाँ पे हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि या ये जो ब्रेकडाउन है या फिर ब्रेकआउट है, ये फॉल्स है या फिर जो है जेन्युइन है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई है ब्रेकआउट के ऊपर। तो आप जो फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर अभी हमारा 800 का लेवल, 800 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा रहने वाला है। HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये अपने मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाऊं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये इसका काफ़ी बड़ा लॉन्ग टर्म का चैनल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये वाले जो नीचे वाले जो सपोर्ट लाइन है, ट्रेड लाइन है, ये इसके लिए लगभग 2018 से वैलिड है। जब भी इसके पास आता है तो फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे भी इसने जो कैंडल बनाई है वो भी रिवर्सल कैंडल बनाई है। तो ये काफ़ी एक्सीलेंट पोजीशन पे है जहाँ से ये बाय किया जा सकता है विद मिनिमम स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी वायरस का पता नहीं, नया जो वायरस डिटेक्ट हुआ है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है वो हम नहीं बता सकते, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। लेकिन चार्ट के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी एक्सीलेंट पोजीशन के ऊपर है फ़िलहाल, और इसने वहीं से लगभग जो है सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिया है। इसका फ़िलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं 2390 से 2400 का, उसको निकालेगा तो फिर 2440 2460 की तरफ ऊपर की तरफ ये यहाँ पे जा सकता है। लेकिन जो इसको मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो भी इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और जो आपका SL रहेगा वो रहेगा 2270 का। 2270 के नीचे अगर ये जाता है तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो एग्जिट कर देंगे, बिकॉज उस पर्टिकुलर केस में फिर ये 2200 की तरफ जा सकता है। और 2200 के भी नीचे अगर यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लेता, 2200 के नीचे जाता है, तो जो मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं वो भी HUL में से एग्जिट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर केस में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये वाली जो नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है जो इसके लिए लगभग 2018 से वैलिड है, फिर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे करके आपको 2100 और 2000 तक के लेवल पर भी आपको ये ले जा सकता है। तो ये तो बात है लेवल्स की, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बाई लेवल बता दिया, सपोर्ट का लेवल बता दिया। इस सपोर्ट के लेवल के साथ लगभग 2270 या 2280 के SL के साथ आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे जो मैंने आपको बताया या SL इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर आप देखना ये धीरे धीरे करके 2250 2200 तक के भी लेवल आपको ये दिखा सकता है नेक्स्ट वीक या आने वाले जो है वीक्स या मंथ्स में। अब बात करते हैं ITC की।
आईटीसी भी अपने सपोर्ट के आसपास है। इसका सपोर्ट एरिया है पूरा 215 से 216, 18, 19, 20 तक का पूरा ये सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे जाता है तो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट वैसे नहीं होती है, तो कोशिश करेगा ये 210 मैक्स टू मैक्स 210 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, वहाँ इसको स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट मिल सकता है। अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो फिर 205 और जो इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है वो है 200 का। 200 के आसपास मिले तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा। हम 195 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको बिल्कुल वहाँ पे बाय कर लेंगे। तो इमीडिएट सपोर्ट हो गया ये पूरा एरिया 215 से 218-20 तक का। इमीडिएट रेजिस्टेंस है मेरा 228 का, 228 को निकालेगा तो फिर 231, 235 की तरफ ये जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट हमें नहीं देता है। नेक्स्ट शेयर है टीसीएस का, और ये गजब का जो है मूवमेंट इसके अंदर आया हुआ है। अगर देखा जाए तो यही जो हमने आज जो शेयर का जो एनालिसिस करा उनमें से यही एक लौता अभी तक शेयर है जो 50 डेज़ की और 200 दिनों की जो दोनों मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है। काफ़ी शानदार इसने यहाँ देखिए रेंज ब्रेकआउट दिया है, और अब मेरे हिसाब से ये आराम से 3750 तक के लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। जिन्होंने एंट्री नहीं बनाई है तो वो यहाँ पे 3550 के आसपास मिले, और साथ साथ हमें रिवर्सल ज़रूर चेक करना होता है दोस्तों, सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों के आसपास। तो यहाँ पे रिवर्सल ऐसे बनाता हुआ मिले तो बिल्कुल फिर से बाय कीजिए, आपको आराम से 3650, 3750 तक के टारगेट मिल जाएंगे। और किसी भी केस में अगर ये 3540 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये नीचे दोबारा से यहाँ पे 3400 के आसपास आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपको 3400 के आसपास मिलता है, अगेन वही रिवर्सल हमें देखना है, वॉल्यूम देखने हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ इसके अंदर एक एक्सीलेंट बाय बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल चार्ट के ऊपर काफ़ी बुलिश है, और आने वाले वीक्स में ये हो सकता है आपको 3700 और 3750 के लेवल ये दिखा सकता है। इन्फी की बात करें तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, और जो टेक्निकल है चार्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। फ़िलहाल रेंज के अंदर है, और जब भी इस रेंज के बाहर निकलेगा लेवल मैं आपको बता देता हूँ 1800 का, 1800 के ऊपर क्लोज करेगा, अगले दिन उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे कंफर्म मिलने वाली है अप साइड के ऊपर। ऐसे ही डाउन साइड का जो लेवल है वो है 1650 का। 1650 के नीचे क्लोज करेगा, अगले दिन सस्टेन करेगा तो यहाँ नीचे की तरफ भी हमें आसानी से 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। और जब तक इस रेंज को ये ब्रेक नहीं करता तो हम इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं। जैसे ही 1790 1800 की तरफ जाए वहाँ एक रिवर्सल कैंडल देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए। टेक्निकल बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको कैंडलस्टिक का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ वहाँ पे आप वॉल्यूम वगैरह भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसने रिवर्सल कैंडल फॉर्म करी, और जैसे ही रिवर्सल कैंडल के नीचे इसने क्लोज किया आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, और जो चैनल का लोअर पार्ट है अब वहाँ तक इसको सेल करके ले जा सकते हो। फिर लोअर पार्ट पे देखिए फिर से एक रिवर्सल कैंडल, कितना शानदार टेक्निकल को फॉलो करता है। फिर से रिवर्सल कैंडल बनी, फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, वॉल्यूम भी चेक कीजिए काफ़ी शानदार है, और फिर यहाँ फिर से जाके इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ, यानी कि इस चैनल को भी आप प्ले कर सकते हैं इन्फोसिस के अंदर, या फिर आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इस रेंज का आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर रहेगा एल&टी का। एल&टी के लिए जो नेक्स्ट वीक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1845 से 50 का एरिया। यहाँ देख सकते हैं इसने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है, और इस कैंडल के नीचे यानी कि 1790, इस कैंडल के लो के नीचे 1790 के नीचे आप एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं, जिसके थ्रू ये लगभग 1760, 1750 और हो सकता है 1740 तक भी आने की कोशिश ये कर सकता है। 1740 के आसपास ये आपको रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे, बिल्कुल आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है, यानी कि अगर ये 1720 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये 1680 और धीरे धीरे करके 1650 और हो सकता है 1600 के भी लेवल दिखा सकता है। अगेन यहाँ पे भी बेस्ट बाइंग लेवल होगा अगर ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो है इसकी 1600 के आसपास, 1580 से 1600 यहाँ मिल जाए, रिवर्सल कैंडल बनाता दिखे, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना है। यहाँ आपको इसको मस्ट बाय है ये, और इसका जो टारगेट है मेरा आने वाले कुछ महीनों में वो लगभग 2400 से 2500 का हो सकता है। उसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ, एक बार मैं आपको इसको
मंथली कैंडल में लेके चलता हूँ। मंथली कैंडल में आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखिए कितना शानदार एक चैनल था, उस चैनल का इसने ब्रेकआउट किया है। अब उसी जो चैनल के अपर पार्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से वापस उठ जाता है तो आप समझिए आपको बहुत ही जल्दी 2400 से लेके 2500 तक के मूवमेंट जो है इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो शेयर है यहाँ पे अगर आपको इसके 200 दिनों की मूविंग एवरेज 1580-1600 के आसपास मिले तो इसको नहीं छोड़ना है। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए एसएल होगा 1720 का। यहाँ पे नीचे आए तो आप बाई कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी आपके लिए जो है बता दिए हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा एशियन पेंट का। एशियन पेंट में देखा जाए तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 3210 के आसपास। 3210 को निकालेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ 3310 तक जाने की कोशिश करेगा। 3310 या 3320 को निकालेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ और अच्छा मूवमेंट हमें दे सकता है। तो ये हो गया इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की बात करें तो लगभग 3040 से 3050 का एरिया इसका इमीडिएट सपोर्ट है। वहाँ आपको मिले तो फिर से एक बाई कर सकते हैं। अगर उसको ये ब्रेक कर देता है यानी कि अब मान के चलिए 3030 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये और नीचे आएगा। फिर ये 3000 और 2950 के आसपास तक भी आ सकता है। और ये भी हो सकता है ये अपने 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है 2900 को उसको भी टेस्ट करने के लिए आ जाए। लेकिन शेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फंडामेंटल इसके बढ़िया है। तो वहाँ पे आपको अगेन रिवर्सल देखनी है, वॉल्यूम देखने हैं और फिर इसको यहाँ पे बाई करने का ये मौका रहेगा। यहाँ ये मौका आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चलिए आज का लास्ट शेयर रहेगा मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी के अंदर मैंने वीकली चार्ट आपके लिए लगाया है और यहाँ आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रही है। बहुत बार इसने कोशिश करी थी इसको ब्रेकआउट देने की, लेकिन यहाँ देखिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। जो मैंने आपको वीडियो बनाई है हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट, उसके अंदर आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे ब्रेकआउट हुआ वहाँ जो कैंडल बनी वो डोजी कैंडल बनी। फॉलोइंग कैंडल देखिए बेरिश कैंडल थी। वॉल्यूम भी आप चेक करिए वो फेवर में नहीं थे, इसलिए हम आसानी से इस फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो खैर वो तो दूसरी बात होगी ब्रेकआउट की। तो इसके अंदर अभी जो टारगेट हमारा अगर इसको सक्सेसफुली ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को निकाल देता है तो 10 से 11,000 का इसके अंदर टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। अगर हम वीकली चार्ट के अंदर भी देखें तो ये देखिए पिंक कलर की सपोर्ट लाइन है जहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसको अब मैं डेली चार्ट के अंदर भी समझा देता हूँ आपको। देखिए डेली चार्ट के अंदर यहाँ देखिए यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है और यही इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा 7100 के आसपास। 7100 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 7000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हाँ अगर 6900 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इस सपोर्ट का। फिर ये नीचे 6700 और 6400 के लेवल को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और जो भी सपोर्ट एरिया हो वहाँ पे हमें रिवर्सल चेक करनी है और फिर उस रिवर्सल कैंडल के ही लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हाई के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। अगर ये तो बात होगी सपोर्ट की। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं आपका 7400 के आसपास। 7400 निकालेगा तो फिर 7480, 7600 और फिर से 7700 या 7750 के आसपास ये जाने की कोशिश नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक्स में कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवी स्टॉक्स है उनके एनालिसिस। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है, अगर मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।